हेलो डियर फ्रेंड। आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके डीजल मैकेनिक के बारे में बात करेंगे। और आपने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल पर आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि एएलपी सीबीटी 2 के बारे में हम सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो भाई साहब, डीजल मैकेनिक के एएलपी सीबीटी 2 का जो पेपर है ट्रेड का, ठीक है, तो वो कैसा क्या आने वाला है और कम टाइम है, कितने दिन के अंदर हम कैसे क्या सोल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे भाई। तो देखो, एलपी सीबीटी 2 के अंदर भाई अपने को पास ही करना है, ज्यादा कोई मेरिट के अंदर नाम लाके कुछ करना नहीं है, क्योंकि इससे मेरिट बनेगी नहीं। ये आपकी ट्रेड है, वो ट्रेड आपको पास करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ये पास नहीं कर पाए तो भाई पूरा जो आपने मेहनत किया है वो सारी की सारी बेकार है। तो अपने को देखो भाई, एलपी सीबीटी 2 के अंदर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और 75 में से 45 क्वेश्चन आपके राइट आंसर होने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी आसानी से पास हो जाओगे, ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दे लेना। और अभी आपके टेक्नीशियन का इनका एग्जाम हो चुका है, तो अब एएलपी सीबीटी 2 ही बचा है। तो इसको आप अभी ग्रुप डी आगे है, तो ये एग्जाम होने वाला है, तो कभी भी एग्जाम डेट आ सकती है। तो अपने को तैयारी है वो आपके रेगुलर रूप से अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसीलिए भाई मैं भी आपके लिए थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ओके, तो अब देखो, इसके अंदर आपके 75 में से 45 क्वेश्चन आए, राइट हो कैसे, कैसे पढ़े तब जाके हम राइट कर सकें। तो अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड से पढ़ना पड़ेगा और 45 नंबर आ जाए, अपन पास कर जाए, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो हम डीजल मैकेनिक की क्लास है वो आपके जल्दी ही इसी चैनल के ऊपर, आईटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस जिस भाई ने भी आईटी वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और इसी के ऊपर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अब एक बार हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो, जो आपका डीजल मैकेनिक का सिलेबस है वो आपका थोड़ा थोड़ा तो देखो ये है, जो आपको मैं बता देता हूँ। व्यवसायिक सुरक्षा सावधानी, ये भाई सभी ट्रेड के अंदर सेम रहता है, फिटर के अंदर भी ये रहता है, और डीजल में भी ये रहता है, ये सभी जगह यही रहता है। फिर आता है आपका सामान्य हस्त औजार, भाई कॉमन जो भी टूल है, जैसे भाई आपके स्पेनर है, आपके हैमर है, पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। माप एवं मापक औजार, भाई मापने वाले औजार है, जैसे स्टील रूल है, ठीक है, जो आपके कैलिपर वगैरह है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, मापने वाले। मार्किंग एंड मार्किंग टूल, जो आपके स्क्राइबर है, सरफेस प्लेट है, कोई जॉब के ऊपर मार्किंग करना हो तो वो सारे के सारे टूल इसमें आ जाते हैं। कटिंग टूल, कटिंग टूल की अगर हम बात करते हैं तो कटिंग टूल के अंदर आ जाते हैं आपके जैसे चीजल, रेती, ठीक है, हेक्सा, ये तीन चार चीजें अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अपन देखो इसके अंदर ज्यादा कोई लफड़ा नहीं करेंगे, बस सीधा सा सिंपल सा पढ़ेंगे कि भाई अपने को 45 नंबर लाने हैं 75 में से, और 45 नंबर कैसे आ जाए वो चीजें अपने को देखना है। अब हम पढ़ेंगे कैसे, कि भाई पहले लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इन पेपरों में से, कि जैसे भाई मान लीजिए मार्किंग और मार्किंग टूल से यहां से जो क्वेश्चन आ रहा है, पंच से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो हम पंच के ऊपर ज्यादा जोर देंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए हम कोई दूसरा, जैसे फास्टनर की बात करते हैं, तो फास्टनर में वेल्डिंग से क्वेश्चन आ रहा है, तो वेल्डिंग के ऊपर कहां से क्वेश्चन आ रहा है, भाई गैस वेल्डिंग से आ रहा है, आर्क वेल्डिंग से आ रहा है, कौन सी वेल्डिंग से आ रहा है, तो वहीं जाके हम पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। जैसे जैसे भाई और आपके देखो एक चीज क्या है, कि जो रेलवे जो एग्जाम कराता है ना, रेलवे जितने भी आपके क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन सारे ज्यादातर रिपीट रहते हैं। 75 क्वेश्चन आएंगे तो 75 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर जो रिपीट रहते हैं ना, वो क्या होते हैं कि लगभग इसमें से आपके 25 से 30 क्वेश्चन तो सेम डिट्टो मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई रिवीट का, तो रिवीट हम क्या करेंगे, फास्टनर से जाके रिवीट देखेंगे, ओके। फिर जैसे मान लीजिए सीट मेटल का आ गया, तो सीट मेटल में जो आपका स्निप वगैरह है, सीयर वगैरह, वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो वहां जाके ही हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन टच करना है अपने को, और वहीं से आसपास से क्वेश्चन पूछेगा ये 100% है। फिर लिमिट फिर टॉलरेंस, ये फिटर का टॉपिक है, लेकिन बेसिकली आपको क्या है, टॉलरेंस क्या होती है,
फिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है, तीन चीजें थोड़ी थोड़ी जानना है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। पाई फिटिंग, ये भी आपका फिटर का बड़ा टॉपिक है, लेकिन डीजल का भी है। डीजल में पाई फिटिंग से आपके सिंबल वगैरह, एल्बो वगैरह के बारे में पूछ लेता है, तो हम बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया ना, इसलिए। देखो वेल्डिंग का भी आ गया, वेल्डिंग देख लें। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा भाई टेम्परिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये देखेंगे। तो फिर आ जाता है गैर विनाशकारी परीक्षण, जो आपका टेस्टिंग होती है वो कैसे की जाती है, वो सारी चीजें देखेंगे। एक न्यूमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके अंदर आपके जो गियर वगैरह होते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लेता है। ओके, तो ये भी चीज देख लेंगे। फिर आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो टॉपिक है वो आपको मेरे को तो आता नहीं है, मैं किसी और टीचर जो इलेक्ट्रॉनिक्स या आपके इलेक्ट्रिकल है वहां से जो टीचर आता है उसको बुला के बैटरी वगैरह ये सारी चीजें करवा देंगे। ऑटोमोबाइल उद्योग, इसके बारे में देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है मेन जो क्वेश्चनों की जड़ है वो यहां से, ये 17 नंबर टॉपिक से आगे आके के जितने भी टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो सारा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। 45 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पर इंजन का इतिहास, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा। आईसी इंजन से संबंधित तकनीकी शब्दावली, बिल्कुल ये टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया जाएगा आपके आईटी वाला यूट्यूब चैनल पर, तो अपने को पहले अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। फिर आता है देखो 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन की कार्य प्रणाली। भाई 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इन दोनों के अंदर हम देख लेंगे, दोनों स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक इंजन की वाल टाइमिंग डायग्राम, जो भी यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें। वान के डिस्क का लगे मापक यंत्र, इनके बारे में देखेंगे। इंजन के मुख्य जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, इनलेट एग्जॉस्ट प्रणाली के बारे में देखेंगे, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, और इंजन के प्रणाली यानी इंजन जो फ्यूल सिस्टम है उसके बारे में भी हमें यहाँ पर आपके चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है वो हम लेंगे, अभी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ और फिर आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा मैं इस हर टॉपिक के ऊपर, तो तैयार हो जाना। और ALP CBT2 अब के बार अपने को यहाँ से कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आपका आ जाता है इमिशन कंट्रोल सिस्टम, जो आपका आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है सेल बैटरी, चार्जिंग और स्टार्टिंग सिस्टम, और इंजन से सामान्य एवं जो आपके समस्याएं एवं समाधान है वो कौन कौन से दोष आते हैं, कौन कौन से, तो वो भी हम लास्ट में एक टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था आपके डीजल मैकेनिक का सिलेबस, ठीक है। और डीजल मैकेनिक के सिलेबस के अंदर ये चीजें हम जो आपको सिलेबस देखे हैं वो आपके ALP CBT2 का सिलेबस है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 6-7 टॉपिक जो आपके क्या है फिटर और डीजल के कॉमन है वो तो हम क्या करेंगे भाई एक ही क्लास के अंदर देख लेंगे, और बाकी हम क्या करेंगे डीजल मैकेनिक का जो पार्ट अलग है वो अलग पढ़ेंगे और फिटर वाले अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, अगर आपने अभी तक आईटी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, और जो भी भाई बंधु आपके पढ़ रहे हैं ALP CBT2 का एग्जाम देंगे उसके पास पे भी भेज दीजिए, चाहे फिटर हो चाहे डीजल हो, और जुड़ जाइए। और इसी चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे भाई बढ़िया बेस्ट तैयारी करेंगे, अपने को सिलेक्शन लेना है चाहे कहीं से करें, और यहाँ पर हम कोई आपसे चार्ज नहीं लेंगे। यहाँ पर हम आपको क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि ये जाके हमारा कोर्स लो और तब जाके ये होगा, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, बस सब्सक्राइब करो और देखो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपके अगली क्लास के अंदर। ओके भाई, ठीक है।